नमस्कार किसान भाइयों। आज की नई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बनी हुई है, जो कि बनी हुई है शिमला मिर्च की खेती के बारे में। आज आप जानेंगे कि शिमला मिर्च की हम किस प्रकार से नर्सरी तैयार कर सकते हैं, किस समय पर हमें नर्सरी की बुवाई करनी चाहिए और किस प्रकार से हम इसकी रोपाई कर सकते हैं, कब हमें इसकी रोपाई करनी है, किस प्रकार से हम इसकी सिंचाई का प्रबंध कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इसके कीटों की रोकथाम करें। जो भी रोग लगते हैं उसके बारे में भी आज यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी दी गई है, तो बने रहिए वीडियो पर। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो किसान भाइयों, शिमला मिर्च की खेती के लिए 25 से 33 डिग्री तक का तापमान बहुत उपयुक्त माना जाता है। इसमें चिकनी दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी में, जिसका पीएच 6 से 6.5 के बीच हो, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसकी तैयारी हमें जनवरी से फरवरी में रोपाई के लिए कर देनी चाहिए। और अब बात करते हैं इसकी मुख्य किस्मों के बारे में। तो आर्का मोहिनी, किंग ऑफ नॉर्थ, कैलिफोर्निया, भारत, हरी रानी, पूसा दीप्ति, आर्का गौरव, अलंकार, हीरा, बसंत आदि बहुत अच्छी और मुख्य किस्में मानी जाती हैं शिमला मिर्च की खेती के बारे में। इसमें आप रंग बिरंगी किस्में भी ले सकते हैं, जिसमें पीली शिमला का रेट तो बहुत अच्छा मिलता है। अब बात कर लेते हैं खाद और बीज की मात्रा के बारे में और शिमला मिर्च की नर्सरी हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रति एकड़ 30 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम डीएपी और 50 किलोग्राम पोटास को अच्छे प्रकार से खेत में हमें मिला लेना चाहिए। और 1 एकड़ ज़मीन के लिए हमें 500 ग्राम बीज जो है वो उपयुक्त रहता है पूरी तरह। यदि हमें तैयार नर्सरी मिल जाती है तो भी वो 500 ग्राम बीज की ही होनी चाहिए, जिसमें कि लगभग 10 से 12 हज़ार पौधे होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं शिमला मिर्च की नर्सरी के बारे में। तो यदि हमें नर्सरी तैयार करनी है तो उसके लिए हमें बीज की मात्रा लेनी होगी 500 ग्राम। और 1 एकड़ ज़मीन के लिए यदि हमें नर्सरी तैयार करनी है तो यहाँ 3 से 5 ग्राम वेविस्टिन या कैप्टान के द्वारा उसे बीज को उपचारित करना होगा अच्छे तरीके से। ज़मीन का चुनाव करने के लिए लगभग 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी 3 क्यारियाँ बना लें। इन क्यारियों में गोबर की खाद इतनी डालें ताकि वो कम से कम 3 से 5 इंच तक ऊंची हो जाएं। और इन्हीं क्यारियों में लगभग 10 सेंटीमीटर पर आप 1 इंच गहरी नाली बना के उसमें बीज की बुवाई करें और ऊपर से उसे खाद से अच्छे प्रकार से ढक दें। ढकने के तुरंत बाद उसमें स्प्रे से हल्का हल्का पानी डाल दें ताकि बीज को नमी मिल जाए और उसे जर्मिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। यदि पाले की संभावना ज़्यादा लगे तो उसे आप पुआल से ढक सकते हैं, पूरे खेत को कवर कर दें जितने बीच में आप बीज की बुवाई कर रहे हैं, जिससे कि हम पाले से उसे बचा सकें। अब बात करते हैं समय के बारे में। तो बीज बोने का समय कब होना चाहिए, जो कि नर्सरी का समय कहलाता है, और पौध की रोपाई का समय कब होना चाहिए, जबकि नर्सरी तैयार होने के बाद हम रोपाई करते हैं। तो जून से जुलाई में, अगस्त से सितंबर में और नवंबर से दिसंबर के महीने में आप बीज की बुवाई कर सकते हैं और नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पौध की रोपाई के समय के लिए आप जुलाई से अगस्त, सितंबर से अक्टूबर और दिसंबर से जनवरी और फरवरी के पहले हफ्ते तक या मध्य फरवरी तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। पौध की रोपाई का मेज़रमेंट और सिंचाई कब करनी चाहिए, आइए जानते हैं इस चैप्टर में। तो शिमला मिर्च की पौध लगभग 40 से 45 दिन का समय ले लेती है तैयार होने में, जिसमें कि पौधे की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर तक हो जाए और 4 से 5 पत्ते का पौधा जैसे ही हो आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। आप जब इसकी रोपाई करने के लिए जाएं तो कुछ आवश्यक जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि पौधे को हमने निकाल लिया है तो फंगिसाइड दवा से पौधे की जड़ को ज़रूर ट्रीट कर लें। कुछ टाइम तक पौधे की जड़ को लगभग आधे घंटे तक फंगिसाइड दवा में डुबाए रखें और उसके बाद शाम के समय क्यारियां बनाकर उसमें लगभग 40 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे को लगाते चलें। पौधे लगाने के तुरंत बाद आप हल्की सिंचाई अवश्य कर दें, जिससे कि पौधा जड़ पकड़ जाए आसानी से। अच्छी पैदावार पाने के लिए रोपाई के लगभग 40 से 45 दिन तक खेत में खरपतवार नहीं लगनी चाहिए। रोपाई के 25 दिन पर अच्छी निराई लगाकर लगभग 30 दिन पर आप मिट्टी चढ़ा दें, जिससे कि पौधा मजबूत हो जाए, पौधा साइड को गिरे नहीं, क्योंकि यदि पौधे को मिट्टी नहीं चढ़ पाती है तो पौधे को गिरने का खतरा रहता है। यदि खरपतवार के लिए आप रासायनिक दवा लगाना चाहते हैं तो इसके लिए पेंडीमेथलिन
या एलाक्लोर 1 लीटर को कम से कम 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे खरपतवार खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, अब समय आता है फूल और फल को रोकने का, क्योंकि फूल बनने के साथ में ही गिरने लगता है। यदि इस प्रकार की समस्या आपको लगती है कि खेत में है, तो 200 मिलीलीटर प्लानोफिक्स दवा को लगभग 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, और ये स्प्रे आपको फूल रोकने के लिए हर 15 दिन बाद करना होगा। थ्रिप्स कीट, सफ़ेद मक्खी या मकड़ी आपको खेत में देखने को मिलती है, तो आप मिथाइल डिमेटोन लगभग 200 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करें। यदि समस्या ज़्यादा दिन रहे तो अगले 15 दिन में आप एक स्प्रे और कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोगों की रोकथाम के बारे में। तो सबसे मुख्य रोग आता है भभूतिया रोग, जिसे हम बोलते हैं। इसमें पत्ते के ऊपर सफ़ेद पाउडर जमा हो जाता है, और ये जब पत्ता ज़्यादा समय तक उस पाउडर को सोखता है तो पत्तियां सूखने लगती हैं। इसके उपचार के लिए आप सल्फेक्स या कैलेक्सिन 200 मिलीलीटर को लगभग 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। एक होता है हरा उकटा। इसमें क्या होता है, पत्ता हरा रहता है लेकिन वो उकट के सूख जाता है। इसमें आपको क्या करना है कि लगभग 7.5 किलो ब्लीचिंग पाउडर को 1 एकड़ ज़मीन में मिलाना है, और पूरी तरीके से मिला के पानी आप लगा दें, जिससे कि पूरी तरह से ये रोग भी ख़त्म हो जाए। अगला रोग लगता है इसमें मोज़ेक रोग के नाम से, जिसमें कि पत्तियां उल्टी होकर सिकुड़ने लगती हैं और फल भी बनने बंद हो जाते हैं। इसमें लगभग फूल आने से पहले ही हमें डाइमेथोएट या इमिडाक्लोप्रिड 200 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि इस रोग को आने के चांसेस ख़त्म हो जाएं। अब जो अगले रोग लगते हैं, जिनमें कि अर्धगलन रोग भी बहुत ज़्यादा आता है खेत में। इस रोग में क्या होता है कि पौधे की जड़ें काली हो जाती हैं, और कुछ लंबे समय तक रहने पर लगभग जड़ें ख़त्म होकर पौधा सूखने लगता है। इसमें हमें क्या करना होता है कि 300 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। और एक श्याम वर्ण रोग भी लगता है, जिसमें कि फल सड़ने लगते हैं। इस रोग से फसल को बचाने के लिए लगभग 300 ग्राम मैनकोजेब को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इसमें कार्बेंडाजिम 12% भी आप मिला सकते हैं। ये फलों को सड़ने से रोकने में पूरी तरह कारगर सिद्ध होता है। अगले चैप्टर में आप जानेंगे कि हमें तोड़ाई कब करनी चाहिए और प्रति एकड़ कितना फल इसमें लगभग आ जाता है। तो किसान भाइयों, लगभग 100 से 120 दिन तक फल इस पर बनता रहता है, और 60 से 65 दिन के अंदर अंदर इसका फल तोड़ने लायक हो जाता है। यदि हमारी अच्छी किस्म है तो 50 क्विंटल प्रति एकड़ तक शिमला मिर्च की पैदावार आसानी से ली जा सकती है। 50 क्विंटल प्रति एकड़ से ज़्यादा भी इसकी पैदावार हो जाती है, जिसमें कि लगभग 70 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार हाइब्रिड किस्मों की देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, आज यहाँ पर आपने जाना कि हम किस प्रकार से शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार से इसकी रोपाई कर सकते हैं, और किस प्रकार से इसकी खेती करी जा सकती है। सभी रोगों की रोकथाम भी आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी नई वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़रूरतमंद भाइयों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।